कारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालकान धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम हर शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुहासा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी ग्रंथ अनुभव विलास का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, ऐसी तृष्णा बिचल सू भक्ति न हो ये लगार बिन नचे बहुता करे सरल भक्ति संसार। तृष्णा जब तक लगी रहती है धन की, शरीर संसार के सुखों की, तो वो उससे थोड़ी सी भी भक्ति हो नहीं पाती। पूरे दिन भर तृष्णा के वशीभूत चित्त में धन की इच्छा ही बनी रहती है, धन की लाग ही बनी रहती है। कैसे न कैसे करके ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जाए, वही लाग रहती है। भगवत भजन की थोड़ी सी भी लाग नहीं रह पाती। बिन नौचे बहुता करे सरल भक्ति संसार। इस प्रकार से महाराज में नैचा नहीं आता, राम जी के ऊपर प्रतीति नहीं आती है, तो सरल बरल में भक्ति संसार वाले करते रहते हैं। अब वो सरल कैसे है उसका भी महाराज खुलासा कर रहे हैं कि सरल भक्ति किसे कहते हैं। सरल भक्ति संसार के जहान नह चो जान सरल मति विचार जू ताकू भक्ति न मान ताकू भक्ति न मान भक्ति न चासू कहिए अगुण होय भल सगुण लाभ तो न चेलइए कोई अनंत साधन करो बिन नैचे सिद्ध की हाण सरल भक्ति संसार के जहान नह चो जान। महाराज में सरल बरल की भक्ति क्या होती है? जिसके अंदर एक के ऊपर दृढ़ता नहीं, एक के ऊपर नैचा नहीं, एक के ऊपर विश्वास नहीं, एक के ऊपर प्रतीति नहीं। एक साधे सभी सदे और सब साधे सभी जाए। तो महाराज में संसार में लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन सरल बरल की करते हैं। सरल भक्ति संसार के जहां न नैचो जान, वहां नैचा नहीं है एक के ऊपर। महाराज फरमाने वो सरल भक्ति है। इस प्रकार से बिना नैचे के सरल भक्ति है। सरल मति विचार जो ताकि भक्ति न मान। सरल की जो मति है, भक्ति हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, इस प्रकार से दृढ़ता नहीं, मजबूती नहीं, विश्वास नहीं है। सरल भक्ति विचार जो, तो वो विचार की तरह है, एक के ऊपर नैचा नहीं है। अनेकों की भक्ति करते हैं, तो अनेकों की भक्ति किस लिए करते हैं?
चाहना के वशीभूत हो, कुछ न कुछ सुख प्राप्ति की इच्छा है, सबसे त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा है, इसलिए वो भक्ति करते हैं। तो सरल मति विचार जो ताकू भक्ति न मान, उसे भक्ति नहीं मान सकते, वो तो चाहना की पूर्ति का कार्य है। ताकू भक्ति न मान, भक्ति नैचा सु कहिए। जब तक नैचा नहीं हो, एक के ऊपर प्रतीति नहीं हो, दृढ़ता नहीं हो, विश्वास नहीं हो, मजबूती नहीं हो, टेक नहीं हो, शरणागति नहीं हो, तब तक वो भक्ति नहीं। अगुण होए बल सगुण, लाभ तो नैचे लई। भले निर्गुण की करो चाहे सरगुण की करो भक्ति, कोई भी करो, लेकिन लाभ कब मिलेगा? जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, नैचा होगा, दृढ़ता होगी, मजबूती होगी, पकाई होगी। कोई अनंत साधन करो बिन नैचे सिद्ध की हान। साधन भले कितना ही कर रहा हो, लेकिन उसके ऊपर नैचा नहीं, विश्वास नहीं, तो मतलब उसकी सिद्ध अवस्था को नहीं पहुंचे, परम अवस्था को नहीं प्राप्त करेगा, पूर्णता की अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा बिना विश्वास के। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसी विश्वास, दृढ़ता, मजबूती कहाँ कि भगवान खंबे में से प्रकट जाए। सरल भक्ति संसार के जहान नैचो जान। नैचा बिना पशु रूप कहिए, नैचा नहीं है तो पशु के समान, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं। खर हेवर पशुआ सबे बरते एक स्वभाव। कणकू कस के गम नहीं, चरबाही को चाव। चरबाही को चाव पंखी भी कण आचरी है। देखो नर की समझ भक्ति ब्रह्म शामिल करी है। भरम छांड भक्ति गहे जे जग में जीत्या दाव। खर हेवर पशुआ सबे बरते एक स्वभाव। खर किसे कहते? गधे को, हेवर घोड़े को, और सभी पशु, सबका एक ही स्वभाव। क्या स्वभाव? कण कुकस की गम ने, चरबाई को चाव, बस चरने का चाव है। कुछ भी मिले चरेंगे, कुछ भी खाने को मिले खाते रहेंगे। कण मिल रहा है कि कुकस मिल रहा है, कचरा है, कुछ भी, ये सबको खा जाएंगे, बस चरने का चाव। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि मनुष्यों को भक्ति के अंदर बस भक्ति करने का चाव है। वो भक्ति के अंदर कण है कि कुकस है, उसका कोई फर्क नहीं। खा जाते हैं सब, जैसे पशु वैसे ही सब भक्ति करने में लग जाते हैं। चरबाही को चाव पंखी भी कण आचर है। महाराज पक्षी जो होता है वो कुकस नहीं खाता, पक्षी हमेशा कण ही खाता। जैसे कबूतर हुआ, उसको गेहूं नाको, मक्की नाको, वही खाएगा। कबूतर छिलके नहीं खाएगा, लेकिन पशु सब खा जाता, छिलके, कचरा, कुकर सब खा जाता, प्लास्टिक की थैलियां तक खा जाता। तो चरबाही को चाव पंखी भी कण आचरी है। देखो नर की समझ भक्ति ब्रह्म शामिल करी है। देखो नरों की समझ, मनुष्यों की समझ कि भक्ति राम जी की और भ्रम शरीर संसार के सुखों का, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का, इन दोनों को शामिल कर दिया। देखो नर की समझ भरम भक्ति ब्रह्म शामिल करी है। कर्ण तो राम जी की भक्ति है, और कुकस छिलके त्रिलोकी में फल प्राप्ति की करने की क्रिया है। उन दोनों को शामिल करके कह रहे हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं। भरम छांड भक्ति गहे जे जग में जीत्या दाव। इस संसार में मिनखा दही प्राप्त करके वही जीत के गया है। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ढका।
तो कौन जीता है इस संसार में? भरम छांड भक्ति गए, जो शरीर संसार के सुखों की इच्छा को छोड़ दे। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा को छोड़ दे। कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाय। तो भरम में छांड भक्ति गहे, जे जग में जीत्या दाव। वो तो जीत गया, लाभ कमाई करके गया, और बाकी सब खर हे वर पशुआ सब बरते एक स्वभाव। बाकी तो खर हे वर की तरह, पशु की तरह। सरल भक्ति जो भक्ति होए, सो तो सब संसार कराए। तो भगत माल भागवत में, प्रतिति बंधु क्यों गाय। मानस में सरल भक्ति यदि भक्ति होती तो पूरा संसार कर रहा है। तो भक्तमाल के अंदर जिसको पूर्ण विश्वास था, नेचा था, दृढ़ता थी, मजबूती थी, उन्हीं की कथा को क्यों गाया? सबकी कथा को क्यों नहीं गाया? यदि सरल भक्ति वास्तव में भक्ति होती तो भक्तमाल में आ जाती, लेकिन भक्तमाल की कथा में तो नहीं आई। जिसको पूर्ण विश्वास था, नेचा था, उन्हीं का नाम, उन्हीं की कथा भक्तमाल में गाई। जिनको नेचा नहीं है, विश्वास नहीं है भक्ति के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, राम जी के ऊपर, उनकी कथा भक्तमाल में है ही नहीं। बोलो, सरल बरल की भक्ति भक्तमाल में उल्लेखित ही नहीं, किया ही नहीं उसका उल्लेख। भक्तमाल ग्रंथ में नाभाजी ने उन्हीं का उल्लेख किया जिनकी पूर्ण विश्वास था परमात्मा पर, राम जी पर पूर्ण टेक था, उन्हीं को वर्णित किया। सो प्रतीति कहिए। अब महाराज में विश्वास किसे कहते हैं, श्रद्धा किसे कहते हैं, प्रतीति किसे कहते हैं, वो सारा वर्णन करके बता रहे हैं। प्रतीत बिना कोई ना तिरियो, सरियो न कारज कोय। नीका नजर निहार लियो, कहाँ आगे अब होय। कहाँ आगे अब होय, शब्द प्रतीत बखाने। देखो जगत ही माय, बिना प्रतीत न माने। राम चरण प्रतीत की, सिपति करे सब लोय। प्रतीति बिना कोई ना तिरियो, सरियो न कारज कोय। महाराज फरमाने कि जब तक प्रतीति नहीं आती है, विश्वास नहीं आता है, दृढ़ता नहीं आती है, मजबूती नहीं आती है, टेक नहीं आती है, तब तक कोई तीर नहीं सकता इस भवसागर से, संसार से। और सरयो न कार्य, उसका एक भी कार्य नहीं सरता विश्वास के बिना। श्रद्धा कर ले, विश्वास कर ले, तो श्रद्धा और विश्वास में ही कार्य की पूर्ति, इसके बिना कार्य नहीं। नीका नजर निहार लियो, कहां आगे है वो, थोड़ा सा नजर लगाकर देखो। नीका नजर निहार लो, कहां आगे है वो, पहले आगे ही नहीं हुआ तो अब कहां होगा। कहां आगे है वो, शब्द प्रतीत बखाने। महाराज हमारे शब्द जो है जिसके ऊपर प्रतीत होता है, प्रतीति होती है, विश्वास होता है, उसी का बखान करते। देखो जगती माई, बिना प्रतीत न माने। किसी के ऊपर अपना विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, तो उनके शब्दों को कोई मानता ही नहीं। विश्वास है उसके ऊपर, संसार का ही दृष्टांत बता देता है। आपको किसी के ऊपर भरोसा है तो वो जो कह रहा है उस बात को सत्य मान लो, सही। और किसी के ऊपर भरोसा नहीं, पता नहीं झूठ बोल रहा, हाँच बोल रहा, हाँच झूठ कर रहा, पता नहीं क्या कर रहा, उसके बात को मानेंगे नहीं, विश्वास ही नहीं करेंगे, प्रतीति नहीं है। तो मतलब संसार के अंदर ही जब किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है तो फिर उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते, उसके साथ कार्य नहीं कर सकते। तो फिर भक्ति के मामले में जब तक विश्वास नहीं होगा संत सदगुरु के ज्ञान पर, राम जी के नाम के सुमरन पर, तब कैसे आपका भवसागर से लंघन का कार्य होगा,
संसार का कार्य नहीं होता है, तो ये भवसागर के लंघन का कार्य तो बहुत लंबा चौड़ा है, बड़ा कार्य है, छोटा कार्य तो नहीं है। संसार का छोटा कार्य ही विश्वास के बिना नहीं होता है, तो इतना बड़ा कार्य कैसे हो पाएगा। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, राम चरण प्रतीत की सिपति करे सब लोग। सब लोग जो है प्रतीत की महिमा गाते हैं, कि भाई विश्वास की महिमा गाते हैं, श्रद्धा की महिमा गाते हैं। प्रतीत बिना कोई ना तिर्यो, सरयो न कारज कोई। बिना विश्वास के न तो कोई तिरा है और न किसी का कारज सरा है। प्रतीति धार अदम तिरे, बिन प्रतीत न भट्ट। स्वार्थ कोड्या कारणे, जू बास चढ़े नट खट। जू बास चढ़े नट खट, दान ले उतरी आवे। ऊंच अमल हरि भक्ति, अचाही अचल रहावे। राम चरण क्यों ही धर्म, नैचे चल फोकट। प्रतीति धार अदम तिरे, बिन प्रतीत न भट्ट। और महाराज क्या फरमाने, वो प्रतीति धार अधम तिरे। अधम से अधम भी होता है, पापी से पापी भी होता है, नीच से नीच भी होता है, और वो प्रतीति कर ले, वो विश्वास कर ले, श्रद्धा कर ले नाम पर, निज नाम पर, तो महाराज फरमा रहे हैं वो तिर जाता है। प्रतीति तार अदम तिरे, और बिन प्रतीत न भट्ट। और किस कोई भट्ट हो, यानी भट्ट यानी विद्वान हो, ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, भट्टाचार्य हो, पारंगत हो, और उसको विश्वास नहीं राम जी के नाम पर, तो वो नहीं तिर सकता। और जो विश्वास कर लेता है वो तिर जाता है। स्वार्थ कोड्या कारणे, जो बास चढ़े नट कट। महाराज ने कि जो नट होता है वो बास पर भी चढ़ जाता है। किस लिए? स्वार्थ के लिए, कोडियों के लिए, धन के लिए। जो बांस चढ़े नट खट, दान ले उतरी आवे। पैसे लेकर उतर जाता है, बांस पर चढ़ जाता है, फिर जैसे ही लोग पैसे देते उतर जाता है। ऊंच अमल की अमल हरि भक्ति, अचाही अचल रहावे। और महाराज फरमा रहे हैं कि देखो हरि की भक्ति तो अमल है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, और बहुत ऊंची है। अचाई अचल रहावे, वो अचा बना देने वाली है और अचल बना देने वाली है। उसकी चलायमान सब समाप्त हो जाती है, चंचलता सब समाप्त हो जाती है, 84 में फिरना समाप्त हो जाता है। चाहना, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब पूर्णकामता को प्राप्त हो जाता है। राम चरण क्यों ही धर्म नैचे चल फोकट। महाराज हमारे कि देखो वो नट भी बिना पैसे ऊपर नहीं चढ़ता, तो ये आत्म कल्याण का धर्म बिना प्रतीति के कैसे हो, बिना विश्वास के कैसे हो। फोकट में कैसे चाह रहे हो आपकी मिल जाए? फोकट में कोई चीज मिलती है क्या? इसके लिए श्रद्धा विश्वास चाहिए। श्रद्धा विश्वास का धन दोगे तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी, भक्ति का लाभ प्राप्त हो जाएगा, इसके बिना प्राप्त नहीं होगा। प्रतीति धार अदम तिरे, बिन प्रतीत न भट्ट। राम चरण नैचे पड़ी, गणिका चढ़ी विमान। अजा मेल कुल काट से, सरगर सजना जान। सरगर सजना जान, और कुल नीच गणेरा। बड़े बड़े अगवंत गिनती, नहीं होत नवेरा। प्रतीति भजन ऐसे तिरे, तिरे न ऊंच बखान। राम चरण नैचे पड़ी, गणिका चढ़ी विमान। महाराज में सुबह पड़ावत गिणका तारी, अजा मेल विस्तारी। तो रामचंद्र नैचे पड़े। महाराज में राम नाम तोते को पढ़ा रही थी,
और पढ़ाते पढ़ाते उसे ही आनंद आने लग गया, तो उसे नेचा हो गया। रटता रटता भयो मिठास और हरस भयो आयो विश्वास। जैसे मिठास आने लगी राम नाम में, राम का नाम उसे मीठा लगने लगा। वो तो तोते को सिखा रही थी, लेकिन तोते को सिखाते सिखाते उसने खुद ने उच्चारण किया, तो खुद ने उच्चारण किया तो उसको बहुत अच्छा लगने लगा और उसे विश्वास आ गया, प्रतीति आ गई, दृढ़ता आ गई। राम चरण नेचे पड़ी गणिका चढ़ी विमान। वो गणिका होते हुए भी, वेश्या होते हुए भी उसके लिए विमान आया उसको लेने के लिए, क्योंकि उसने नाम की रटना की और प्रतीति के साथ की, विश्वास के साथ की, श्रद्धा के साथ की। अजामेल कुल काट से सरगर सजना जान। और अजामेल ने भी जो है वो ऐसा कार्य किए थे, फिर भी अंत में उसके मुख से राम नाम आ गया। तो राम नाम के प्रभाव से वो भी तिर गया। सरगर सजना जान। और सरगरा बाल्मीक, सजना, सजना भी, सजना कसाई, और सरगर भी लिखा, सरगर सजना जान। सरगर सजना जान और कुल नीच गणेगा। और नीचे कुल के बोध जिन्होंने नाम के ऊपर प्रतीति के विश्वास किया और खूब भजन किया विश्वास करके, तो उनका काम हो गया। बड़े बड़े अगवंत गिनत नहीं होत नवेरा। बड़े बड़े अगवंत, बड़े बड़े पापी, बड़ा बड़ा पापी पार उतारे इस विध मोह उतार। तो बड़े बड़े अगवंत गणती नहीं होत नवेरा, उनकी गिनती नहीं, इतने बड़े बड़े पापी भी नाम के ऊपर उन्होंने विश्वास कर लिया, नेचा कर लिया और नाम का सुमरण कर लिया, तो उनका काम हो गया। प्रतीति भजन ऐसे तिरे तिरे न ऊंच बखान। महाराज नीचे से नीचे भी प्रतीति कर लेते हैं तो तिर जाते हैं इस प्रकार से। और ऊंचे से ऊंचा कोई जो है कितना ही बखान करे, लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं हो तो वो नहीं तिरेगा। रामचरण नैचे पड़ी गणिका चढ़ी विमान। निज इष्टि नीचो भलो दुष्टि भलो न ऊंच। भलो विचक्षण जवान ही वृद्धा भलो न भूच। वृद्धा भलो न भूच ऊंच वै सू कछु नाही। कहाँ जगत कहाँ भगत लक्ष्य में आग बधाई। अकल बिना एठ्या सोही जैसे स्वान की पूंछ। निज इष्टि नीचो भलो दुष्टि भलो न ऊंच। मतलब निज इष्टि। और निज इष्टि का क्या तात्पर्य? जिनका इष्ट ही निज नाम है, जिनका इष्ट ही परमात्मा है, राम जी है, सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी उनका इष्ट है। तो निज इष्टि नीचो बोलो, भले वो नीची जाति का, वो अच्छा है, क्योंकि उसके नीची जाति का होने के बावजूद भी उसने ऐसे राम जी के ऊपर भरोसा कर रखा है जो समर्थ है, सबल है, सर्वशक्तिमान, उसका शरणा लिया। तो निज इष्टि नीचो बलो दुष्टि बलो न ऊंच। और कोई ऊंचा है और वो दुष्टि है तो वो अच्छा नहीं। भलो विचक्षण जवान ही वृद्धा भलो न भूच। कोई जवान ही क्यों न हो, लेकिन वो विचक्षण है। विचक्षण का तात्पर्य उसके अंदर ज्ञान के चक्षु खुल गए, उसको बहुत ज्ञान है। अभी बालक है यानी जवान है, लेकिन ज्ञान है उन्हें, तो वो अच्छा है। और वृद्ध भलो नहीं बूझ। कोई वृद्ध हो गया पूरा, काले से धोले कर दिए, लेकिन अभी भी उसके अंदर अज्ञानता ही, अज्ञता ही, तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन कोई जवान है और उसे समझ है काफी अच्छी, तो अच्छा है वो।
वृद्ध भलो ने भूच ऊंच वैसू कछु नाही। कोई महाराज ऊंचा है, ऊंचा होने से कुछ हाथ नहीं आता। कहाँ जगत कहाँ भगत लक्ष्य से आग बधाई। भले जगत वाले हो चाहे भगत हो, जिनके अंदर अच्छे लक्षण हैं, अच्छा ज्ञान है, अच्छी भक्ति है, उसकी इज्जत उन्हीं से होती, उनकी आग इज्जत उसी से होती। अकल बिना ऐठा सोही जैसे स्वान की पूंछ। और बाकी तो महाराज हमारे अकल के बिना इस प्रकार से ऐठे हुए कि जैसे कोई स्वान की पूंछ है, टेढ़ी रहती है। निज इष्टि नीचो भलो दुष्टि भलो न ऊंच। जो निज देखो आप, निज इष्टि नीचो भलो दुष्टि भलो न ऊंच। तो निज इष्टि है जो जिसे निज नाम पर भरोसा, वो नीचे ही भला है, और जो दुष्टि है भले ऊंचा है तो वो अच्छा नहीं है। अब दुष्टि की में जिसका उत्तर दे रहे महाराज छंद जमपाल में। दुष्टि दोय इष्ट में भ्रष्टि भरम गणेरो। नीच ऊंच स्थानक नहीं देखे जहां तहां होए चेरो। एक इष्ट बिन कष्ट न भागे लिष्ट पिष्ट लचहीना। पांच तीन में आवे जावे बार बार होए दीना। दीन दुराशा दुखी सदाई ताही कहाँ सुख कहिए। सुखिया भगत सदा रस एके एक करार जगइए। अचल करार नाम आधारा राम राम मुख कहिए। एक सदा सिर ऊपर खाविंद सरल भक्ति नहीं चाहिए। क्या कहा था महाराज ने कि निज इष्टि नीचो बोलो। जो निज इष्ट है, जिसके परमात्मा का निज नाम का इष्ट है, वो भले नीची जाति का हो तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और दुष्टि भलो न ऊंच। भले ऊंचा है, कितनी ऊंची जाति का है, ब्राह्मण जाति का है, लेकिन दुष्टि है तो वो अच्छा नहीं। अब दुष्टि कौन है, दुष्टि को से उसका महाराज खुलासा कर रहे कि दुष्टि दो ये इष्ट में खेले भरमी भरम गणेरु। दुष्टि के दो इष्ट होते, एक इष्ट नहीं होता। दुष्टि दो ये इष्ट में खेले, दो इष्ट है उसके। एक राम जी के ऊपर नैचा नहीं, विश्वास नहीं, प्रतीति नहीं, आन का भी भरोसा, अन्य का भी। तो दुष्टि दो ये इष्ट में खेले भ्रष्टि भरम गणेरो। इस प्रकार से वो भ्रष्ट है इष्ट से, इसलिए उसके अंदर भरम बोध है। भरम क्या, शरीर संसार के सुखों का भरम। उसके लिए राम जी पर विश्वास नहीं करके अन्य जगह जाता फिरता है, जहां से त्रिलोकी के फल मिलते, सुख मिलते। नीच ऊंच स्थानक नहीं देखे जहां तहां होए चेरो। वो ये नहीं देखता है कि ये नीचा स्थान है या नहीं जाना चाहिए। वो तो जहां तहां का चेहरा बन जाता है, जहां उसे शरीर संसार के सुख मिलते हैं वहां का चेला बन जाता है, भले वो स्थान नीचा ही हो, वहां भी चला जाता है, वहां का चेला बन जाता है। एक इष्ट बिन कष्ट न भागे। मतलब जब तक एक राम जी का इष्ट नहीं होगा तब तक कष्ट मिटने वाला नहीं। 84 लिष्ट पिष्ट लचहीना। इस प्रकार से लिष्ट पिष्ट हो रहा है और अपने लक्षण से हीन हो रहा है। पांच तीन में आवे जावे बार बार होए दीना। इस बार तो तू शरीर संसार के सुखों की व्यवस्था कर ले, लेकिन बाद में क्या होगा? बार बार तो तेरे को 5 तत्वों के शरीर में और 3 गुणों के अंदर तेरे को जाना आना ही पड़ेगा। इससे मुक्ति कौन कराएगा?
एक राम जी के नाम के सिवाय दूसरा और कोई इससे मुक्ति नहीं करा सकता। दूसरे सब शरीर संसार के सुख प्रदान कर सकते हैं, थोड़े से समय के लिए वो भी, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए सदी सुख सदी आनंद मिलने वाला नहीं। जो तू चाहे सुख सदा, शरण नाम की ले, कह नानक मेरे मनाई, दुर्लभ मानुष दी। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तू 5 3 में आवे जावे, बार बार होए दीना। हमेशा तुझे दीनहीन बना रहना पड़ेगा। 5 3 में 5 तत्वों के शरीर में आता जाता रहेगा। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कर, तू सबका किया विवेका हो। तंदुक जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के, भुगते को नरिये। तो 5 3 में आवे जावे, बार बार होए दीना। दीन दुराशा दुखी सदाई, हमेशा जो है दीनहीन बना रहेगा और हमेशा तेरे शरीर संसार के सुखों की दुराशा लगी रहेगी और उस दुराशा में हमेशा दुखी रहे, कोई न कोई आगे से आगे चलती रहेगी। ताई कहाँ सुख कहिए, उसके अंदर सुख कहाँ है भाई? सुखिया भगत सदारस एके, एक करार जगई। सुखिया वही है जो हमेशा एक रस रहता है, परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसके गट के भीतर आनंद नाम और निज नाम का बराबर बना हुआ है, तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद को प्राप्त कर रही है, जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं है, शरीर की भी अपेक्षा नहीं। सुखिया भगत सदारस एके, एक करार जगई। उसने एक करार लिया हुआ है, एक राम जी का करार है उसके साथ। राम जी के साथ उसका जो है प्रतीति है, विश्वास है, दृढ़ता है, मजबूती है और राम जी से निज नाम का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अचल करार नाम आधारा, राम राम मुख कहिए। इस प्रकार से नाम के आधार से उनका अचल करार है और हमेशा अपने मुखारबिंद से राम जी के नाम का सुमरण करते रहते और उनकी कृपा का प्रतिपल अनुभव भी करते रहते। हर पल उनकी कृपा का अनुभव होता है कि देखो राम जी कितने कृपावान है, दयालु है, कृपालु है, कि उन्होंने जो है, मैं कुछ भी समर्थ नहीं था, मैं जिसके लायक नहीं था, इतनी कृपा उन्होंने की और मुझे ऐसा अद्भुत भक्ति का विलक्षण ज्ञान दिया और अपने पद में स्थान दिया। अचल करार नाम आधारा, राम राम मुख कहिए। एक सदा सिर ऊपर खाविंद, सरल भक्ति नहीं चाहिए। महाराज माने कि सिर के ऊपर एक ही खाविंद चाहिए, एक ही पति स्वरूप परमात्मा चाहिए और सरल बरल की भक्ति नहीं चाहिए, इधर गए उधर गए वो नहीं चाहिए। सरल भक्ति नहीं चाहिए, चाहिए सरल स्वभाव। मिष्ट बचन प्रह पालना, गुण को नहीं अभाव। गुण को नहीं अभाव, आप पर कूं सुखदाई। अहूँ ममत कूं तजा तजा, मन की मन लोक बढ़ाई। रामचरण सत्संग में जिनको बणियों बनाओ, सरल भक्ति नहीं चाहिए, चाहिए सरल स्वभाव। महाराज फरमाने की सरल बरल की भक्ति नहीं चाहिए। भक्ति भी करो तो नैचे के साथ, विश्वास के साथ, एक के ऊपर करके। सरल भक्ति नहीं चाहिए, चाहिए सरल स्वभाव। स्वभाव अपना सरल करो, भक्ति सरल नहीं चाहिए। भक्ति तो नैचा एक पर चाहिए, लेकिन अपने स्वभाव के अंदर सरलता ले आओ। सरलता क्या स्वभाव में? अप्राप्त की इच्छा नहीं करो और प्राप्त का तिरस्कार नहीं करो, सरल वृत्ति में आ जाओ। जो कुछ भी परमात्मा ने कृपा करके दिया है उसका आनंद से उपयोग कर लो और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए दुखी नहीं हो। तो ऐसा सरल स्वभाव चाहिए।
मिष्ट वचन प्रेम पालना गुण को नहीं है। सरल स्वभाव किसे कहते हैं? जिनके वचन हमेशा मीठे होते। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब डाल। जिनके सरल वचन हैं उनको तो कभी क्रोध आता ही नहीं, हमेशा सरलता में बने रहते। तो मिष्ट वचन, उनके हमेशा मीठे वचन उनके मुखारबिंद से उच्चारित होते रहते कि सुनने वालों को भी बहुत सुख हो, आनंद हो। मिष्ट वचन प्रेम पालना, और प्रेम की पालना करते। गुण को नहीं अभाव, उनके अंदर जो है 8 अंग 64 लक्षण, अच्छे अच्छे सब सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं। गुण को नहीं अभाव, आप पर को सुखदाई। वो स्वयं भी सुखी रहते हैं, स्वयं भी आनंदित रहते हैं, और जो उनके साथ आकर मिलते हैं और जो उनकी वाणी को सुनते हैं, मीठे वचनों को सुनते हैं, उनको भी खूब सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। अहूँ ममत को तजा तजा मनी लोक बढ़ाई। महाराज हमारे वो से सरल स्वभाव किसे कहते हैं? जो अपने अहंकार को छोड़ दे, जो अपने ममत्व को छोड़ दे कि ये मेरा है, ये सुख मुझे भोगना है, इस प्रकार का ममत्व छोड़। अहूँ ममत्व को तजा, अहंकार को और ममत्व को छोड़ दे, और तजा मनी लोक बढ़ाई, लोक बढ़ाई को छोड़ दे कि लोग मुझे मान दे, सम्मान दे, पूजित करे, ऐसी इच्छा छोड़ दे। वो सरल हुआ। जिसे अभी पूजित होने की भी इच्छा है, मान सम्मान को प्राप्त करने की भी इच्छा है, तो वो सरल नहीं हुआ। सरल स्वभाव सुजान असूया तजे पराई। सजे धर्म मन धीर भीर में छांडी न जाई। नित्य अभिलाषा यह नहे निज भक्ति ज करही। ढूंढा भरम निवार भक्ति नौका चढ़ती रही। राम चरण शरणे रहे तो भक्ता भजन विवेक। तन मन धन अर्प्यो थका सदा करारी टेक। और सरल स्वभाव के बारे में बता रहे। सरल स्वभाव सु जान असूया तजे पराई। उनका ऐसा सरल स्वभाव है। सरल स्वभाव उसे कहते हैं कि वो किसी की असूया नहीं करते। असूया तजे पराई, यानी किसी की बात करते ही नहीं, अपने हाल में ही मस्त रहते। तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुहार। पराई बात कोई करते ही नहीं। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उससे उनको कोई लेना देना ही नहीं। वो तो बस अपने आनंद में मगन। तो सरल स्वभाव सु जान असूया तजे पराई। सजे धर्म मन धीर, धीर में छांड न जाए। सजे धर्म मन धीर, वो अपने धर्म को, आत्म कल्याण के धर्म को साधते रहते हैं और मन में धैर्यता बनाए रखते हैं। और भीड़ में छांड न जाए। उनके ऊपर कष्ट भी आ जाता है, भीड़ भी पड़ती है, तकलीफ भी आती है, तो भी जो है अपना विश्वास नैचा प्रतीति छोड़ते नहीं। नित्य अभिलाषा यह नहे निज भक्ति ज करही। हमेशा जो है उनका अभिलाषा यही रहती है, इच्छा यही रहती है कि हम निज भक्ति करते रहे,
जो निज भक्ति हमारी निज नाम की है, सतनाम की है, कुदरत कला की है, निरंचर की है, निज घर में जाने की है, ऐसी भक्ति हमारे बदती रहे। भक्ति का आनंद हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है। नित्य अभिलाषा यह नह, नह किसी से? भक्ति से नह, राम जी से नह, संत सदगुरु से नह। और हमेशा अभिलाषा यही परम पद प्राप्ति, दूसरी और कोई अभिलाषा नहीं। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु मनाई। तो नित्य अभिलाषा यह नह निज भक्ति ज करही। इस प्रकार से निज भक्ति करने की अभिलाषा हमेशा बनी रहती। ढूंढा भरम निवार भक्ति नौका चढ़ती रही। ढूंढा किसे का? ढूंढ का, हाँ। ढूंढा भरम निवार, अपने खुद के स्वार्थ पूर्ति के भरमों को छोड़कर। ढूंढा है ना खुद का, ढूंढ का है ना खुद। तो ढूंढा भरम निवार, भक्ति नौका चढ़ती रही। भक्ति रूपी नौका में चढ़कर तिर जाते भवसागर। अपने स्वार्थ पूर्ति के शरीर संसार के सुखों का उपाय छोड़कर भक्ति रूपी नौका के अंदर चढ़ जाता है और इस भवसागर से पार हो जाता है। और कोई अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है तो भक्ति रूपी नौका पकड़ ही नहीं पाता, उसमें चढ़ ही नहीं पाता। चढ़ ही नहीं पाता तो भवसागर से पार कैसे होगा? बोला राम चरण शरणे रहे तो भक्ता भजन विवेक। महाराज फरमाने की कोई शरण रहे ऐसे तो किसके शरणे रहे? भक्ता भजन विवेक। भजन के शरणे रहे, विवेक के शरणे रहे, भक्तों के शरणे रहे। जो ऐसे भक्ति करते हैं उनका संग करे, उनकी शरणागति लेवे। भक्ति करने वाले जनों की और भजन करने वाले जनों की और विवेकी जन जिनकी बुद्धि के ऊपर ऐसा विवेक, इनका शरणाई लेना है। राम चरण शरणे रहे तो भक्ता भजन विवेक। तन मन धन अर्प्या थका सदा करारी टेक। हमेशा उनकी टेक शरणागति, नैचा, विश्वास, प्रतीति हमेशा बनी रहती। तन मन धन अर्प्या थका, वो अपनी भक्ति के लिए सर्वस्व समर्पित करने को तैयार। तन भी, मन भी और धन भी, श्वासारूपी धन सब कुछ लगाने को तैयार है, लगा रहे। और मन को भी पूरा भक्ति में ही लगा रखा है। शरीर संसार के सुखों की इच्छा बिल्कुल भी नहीं, और इस तन से भी भक्ति का ही कार्य कर रहे हैं। इस तन से अन्य कोई कार्य उपयोग कर नहीं रहे। तो तन मन धन अर्प्या थका सदा करारी टेक। इस प्रकार से करारी टेक भक्ति के अंदर रखी हुई है। अब महाराज आगे जो कहेंगे सो टेक कहिए। ये करारी टेक जो बताइए, वो करारी टेक किसे कहते हैं वो कल के सत्संग चर्चा में आएगी। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण हुआ। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम हर।